हेलो दोस्तों, आप सभी को मेरा प्यार भरा नमस्कार। मैं सोनू कुमार डी लाइव ऑनलाइन एजुकेशन में आपका स्वागत करता हूं। इससे जो अपनी पहले क्लासें थी वो प्रैक्टिकल बेस पर थी और अपने थ्योरी का अध्ययन किया था। आज आपके सामने मैं एक क्लास लेके आया हूं, प्रश्नोत्तरी की क्लास है जिसे अपने इंग्लिश में एमसीक्यूज कहते हैं। अपनी जो प्रश्नोत्तरी की क्लास रहेगी वो थ्योरी बेस के साथ रहेगी। देखना, जैसे ये क्वेश्चन है, कंप्यूटर का जनक किसे कहा जाता है। आपको मैंने पहली क्लास के अंदर बताया था कि कंप्यूटर का जो जनक था अपना क्या नाम था, चार्ल्स बेबेज। क्या नाम था, चार्ल्स बेबेज। सन क्या था जी, 1833। चार्ल्स बेबेज क्या थे, एक ब्रिटिश गणितीय वैज्ञानिक थे। चार्ल्स बेबेज को क्या कंप्यूटर का जनक कहा जाता है। अगर यही क्वेश्चन हो, यही क्वेश्चन में अगर ये पूछ लेता कि कंप्यूटर की माता किसे कहा जाता है, तो आप क्या बताते, लेडी एडा। क्या बताते जी, अगस्टा। क्या बताते, लेडी एडा अगस्टा कंप्यूटर की माता का नाम है, जबकि जनक का नाम क्या है, चार्ल्स बेबेज। सन रहेगा आपका 1833। चार्ल्स लेडी एडा अगस्टा कौन थी, चार्ल्स बेबेज की एक शिष्या थी जिनके नाम पर एक प्रोग्राम कंप्यूटर का पहला तैयार किया गया था। देखना जी, सेकंड क्वेश्चन, भारत में निर्मित पहला कंप्यूटर कौन सा था। भारत में निर्मित पहला कंप्यूटर का नाम आपका रहेगा, देखना जी, सुनना, भारत में निर्मित प्रथम यानी पहला कंप्यूटर कौन सा था। तो याद रहे, भारत में निर्मित प्रथम कंप्यूटर का नाम अपना क्या था, सिद्धार्थ था, जबकि कंप्यूटर के जनक का नाम चार्ल्स बेबेज था। और सुनना, मैक्रो मैक्रो कंप्यूटर जो अपने आकार के आधार पर, आपको मैंने कितने प्रकार के कंप्यूटर बताए थे, आकार के आधार पर मैंने आपको 5 प्रकार के कंप्यूटर बताए थे। आकार के आधार पर मैंने आपके कंप्यूटरों के कितने प्रकार बताए थे जी, यहाँ बता रहा हूँ, 4 प्रकार बताए थे। 4 प्रकार बताए थे, मैक्रो कंप्यूटर, मिनी कंप्यूटर, मेन फ्रेम कंप्यूटर और सुपर कंप्यूटर। जो सिद्धार्थ है वो अपना मैक्रो कंप्यूटर का है जी, पार्ट है सिद्धार्थ कंप्यूटर, जो भारत में निर्मित प्रथम कंप्यूटर था। उसके बाद में देखना जी, नेक्स्ट क्वेश्चन अपना रहेगा सब डायरेक्टरी। आंसर इसका सब डायरेक्टरी है, जबकि ये देखना भी क्या होता है, डायरेक्टरी के अंदर ही एक डायरेक्टरी होती है जिसे सब डायरेक्टरी कहते हैं। अपने कोई भी सेंटेंस लिख रहे हैं, देखना एमएस वर्ड के अंदर अपने कोई भी फोल्डर बना ले, एमएस वर्ड के अंदर अपने जो भी फोल्डर बनाया हुआ है, अगर देखना उसका टाइटल देना हो। एमएस वर्ड के अंदर कोई भी फोल्डर बनाया हुआ है, जबकि फोल्डर बनाने की शॉर्टकट की कंट्रोल शिफ्ट एन होती है, जबकि उसका ही टाइटल देने के लिए आपके सब डायरेक्टरी का यूज़ किया जाता है। तो एक डायरेक्टरी के अंदर ही डायरेक्टरी होती है जिसे सब डायरेक्टरी कहते हैं। उसके बाद में देखना, डाटा प्रोसेसिंग का अर्थ क्या है। देखना जी, डाटा प्रोसेसिंग का अर्थ देखना, डाटा को संग्रहण करना होता है, डाटा को भेजना होता है, डाटा को उपयोगी बनाना होता है। तो इसका आंसर रहेगा डी नंबर, डाटा उपयुक्त सभी। डाटा प्रोसेसिंग का अर्थ होता है जी, डाटा को संग्रहण करना, डाटा को भेजना और डाटा को उपयोगी बनाना। तो इसका आंसर उपयुक्त सभी रहेगा। उसके बाद में देखना, नेक्स्ट क्वेश्चन अपना है, भारत में सर्वप्रथम दिखाई देने वाला कंप्यूटर वायरस कौन सा है। भारत में क्या है, भारत में सर्वप्रथम दिखाई देने वाला कंप्यूटर वायरस का नाम पूछा है, तो अब ये क्या आएगा जी, सी ब्रेन। ब्रेन माने दिमाग, सी ब्रेन बोलोगे जी। अपने भारत में दिखाई देने वाला क्या है, वायरस है कंप्यूटर का पहला। और उसमें देखना जी, डब्लू डब्लू के बाद में देखना, डब्लू डब्लू के आविष्कारक का क्या नाम है, डब्लू डब्लू क्या नाम बताया जी उस दिन मैंने। डब्लू डब्लू का अगर पूरा नाम पूछता तो आप बता देते वर्ल्ड वाइड वेब। क्या बता दे जी, वर्ल्ड वर्ल्ड वाइड वेब। क्या बताते, वर्ल्ड वाइड वेब। डब्लू डब्लू का पूरा नाम है, जबकि इसके आविष्कारक कौन थे, टिम वर्नर्स-ली। क्या नाम थे जी, टिम वर्नर्स-ली। उसके बाद में देखना, नेक्स्ट क्वेश्चन अपना, कंप्यूटर साक्षरता दिवस कब मनाया जाता है। मैंने आपको पहली वाली क्लास के अंदर बताया था कंप्यूटर को हिंदी में क्या कहते हैं, तो बताया हुआ था जी, सैगनक कहते हैं। क्या कहते हैं, सैगनक। कंप्यूटर साक्षरता दिवस कब मनाया जाता है, सुनना जी, 2 दिसंबर को मनाया जाता है। कब मनाया जाता है, 2 दिसंबर को मनाया जाता है कंप्यूटर साक्षरता दिवस। उसके बाद में
पहले से चल रहे कंप्यूटर को रीस्टार्ट करना क्या कहलाता है? रीस्टार्ट करना, पहले से चल रहे कंप्यूटर को रीस्टार्ट करना क्या कहलाता है? बारम बूटिंग। फिर बता रहा हूं, कंप्यूटर को स्टार्ट करने की प्रक्रिया अपने बूटिंग होती है, कंप्यूटर को रीस्टार्ट करना रीबूटिंग होती है। रीस्टार्ट करना रीबूटिंग, रीबूटिंग का दूसरा नाम बारम बूटिंग। जबकि बूटिंग प्रकार कितने प्रकार की होती है? 2 प्रकार की होती है। एक तो अपने बारम बूटिंग होती है, दूसरी अपने कोल्ड बूटिंग होती है। याद रखना जी, बूटिंग कितने प्रकार की? 2 प्रकार की। कंप्यूटर को स्टार्ट करने की प्रक्रिया क्या कहलाती है? कंप्यूटर को स्टार्ट करने की प्रक्रिया बूटिंग कहलाती है। बूटिंग 2 प्रकार की होती है, बारम बूटिंग और कोल्ड बूटिंग। देखना, रीस्टार्ट करने की शॉर्टकट की लिख रहा हूं। रीस्टार्ट करने की शॉर्टकट की होती है कंट्रोल के साथ एल्ट बटन के साथ डिलीट। क्या है जी? कंट्रोल एल्ट डिलीट अपने रीस्टार्ट करने की शॉर्टकट की होती है। और मैंने आपको बताया हुआ है कि ये सीपीयू है। अपना सीपीयू में बड़े बटन को क्या कहते हैं? पावर बटन कहते हैं। बारी बारी फिर बता रहा हूँ, बड़े बटन का नाम पावर बटन था, छोटे बटन को अपने क्या कहते थे? रीस्टार्ट बटन कहते थे। और रीस्टार्ट की शॉर्टकट की क्या है? रीस्टार्ट करने की शॉर्टकट की कंट्रोल एल्ट डिलीट बटन है। जबकि कंप्यूटर को स्टार्ट करने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? बूटिंग कहते हैं। और बूटिंग कितने प्रकार की होती है? 2 प्रकार की होती है। आगे देखना, उसके बाद में सीपीयू का वह भाग जो अन्य सभी कंप्यूटरों को कंपोनेंट की गतिविधियों को ऑर्डिनेट करता है, तो आपका क्या हो गया? कंट्रोल यूनिट। देखना जी, सीपीयू में 2 प्रकार की यूनिट आती है। एक तो होती है एएलयू, एक होती है सीयू। देखना जी, सीयू का पूरा नाम कॉम्पैक्ट यूनिट होता है, कॉम्पैक्ट यूनिट होता है। जबकि एएलयू का पूरा नाम अर्थमेटिकल लॉजिकल यूनिट होता है। यहाँ क्या इसके पार्ट को कंपोनेंट करने के लिए, गतिविधियों को ऑर्डिनेट करने की बात कर रहा है, तो अपने क्या आएगा जी? कंट्रोल यूनिट। अगर ये कह देता कि गणितीय विधियों पर आधारित गतिविधियों को ऑर्डिनेट करना, गणितीय विधियों पर आधारित गतिविधियों को ऑर्डिनेट करना, तो क्या हो गया जी? एएलयू हो गया। यहाँ इसका कंट्रोल यूनिट आंसर आएगा। आगे देखना, इनमें से कौन सा एक सर्च इंजन नहीं है? सर्च करने वाला इंजन ये है, और ये भी है, ये है, जबकि ये नहीं है। तो इसका आंसर क्या रहेगा जी? अल्फा। याद रहे, सर्च इंजन एग्जाम में क्वेश्चन आता है। अगर आप सर्च इंजन का पूछ लेते, निम्नलिखित में से कौन सा सर्च इंजन है, तो आप बता देते गूगल है। क्या बता देते? याहू है, गूगल है, याहू है, बिंग्स है, बिंग्स है। तो आपको मैं फिर बता दूं कि देखना, सर्च इंजन पूछ ले तो गूगल है, याहू है। अब इसमें से क्या आपका आंसर रहेगा? नहीं पूछा है, क्या रहेगा जी? नहीं है। तो नहीं क्या है? अल्फा है। उसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन देखना, निम्न में से कौन सा एक कंप्यूटर के प्रोसेसर का प्रकार नहीं है? क्या पूछ रहा है जी? प्रकार नहीं पूछ रहा है। तो नहीं वाले क्वेश्चन को आप ध्यान रखना, नहीं पूछ रहा है तो देखना ये नहीं, एंड्रॉयड नहीं है। ये जी क्या है? सिस्टम सॉफ्टवेयर है। क्या है? सिस्टम सॉफ्टवेयर है। कंप्यूटर को सिस्टम से चलाना सिस्टम सॉफ्टवेयर का उदाहरण है, तो आपका एंड्रॉयड आएगा। उसके बाद में देखना, 1 किलोबाइट बराबर होते हैं। यहाँ देखना, कंप्यूटर की इकाइयाँ हैं। मैं कहूँ अगर कंप्यूटर कौन सी लैंग्वेज समझता है, तो आप कहोगे बाइनरी लैंग्वेज समझता है। मैं कहूँ कंप्यूटर कौन सी लैंग्वेज समझता है, तो आप कहोगे बाइनरी लैंग्वेज समझता है। देखना, बाइनरी कोड कौन से होते हैं? 0 और 1 होते हैं। आप क्या कहोगे? 0 को क्या कहोगे? ऑफ कहोगे। 0 को क्या कहते हैं? ऑफ कहते हैं। ओ 1 को क्या कहेंगे? ऑन कहेंगे। 1 को ऑन कहते हैं, 0 को अपने ऑफ कहते हैं। इसका आधार नंबर कितना होता है जी? 2 इसका आधार नंबर होता है। कंप्यूटर कौन सी लैंग्वेज समझता है? आप कह दोगे मशीनी लैंग्वेज समझता है। मशीनी लैंग्वेज कौन सी होती है? 0 और 1 होते हैं। आधार नंबर इसका कितना होता है? आधार नंबर कितना होता है जी? 2 होता है। कितना होता है? आधार नंबर 2 होता है। 0 और 1 को क्या कहते हैं? बीट कहते हैं। कंप्यूटर की सबसे छोटी इकाई का नाम पूछे तो बीट कहते हैं। सुनते जाना जी, बहुत सारे क्वेश्चन इसमें कंप्लीट हो रहे हैं। 0 और 1 को अपने बीट कहते हैं। जब यही बीट चार बीट को क्या कहेंगे? फिर ये 4 बीट को क्या कहेंगे? एक क्या कहेंगे? निबल कहेंगे। क्या कहेंगे जी? निबल।
4 बीट को एक निबल कहते हैं, तो 8 बीट को क्या कहेंगे? 8 बीट को क्या कहेंगे? तो एक क्या कहते हैं जी? एक बाइट कहते हैं। क्या कहेंगे? एक बाइट कहते हैं। 4 बीट को एक निपल कहते हैं, 8 बीट को एक बाइट कहते हैं। 1024 बाइट को 1024 बाइट को क्या कहते हैं? 1 किलोबाइट कहते हैं। किलोबाइट कहते हैं। क्या कहते हैं जी? किलोबाइट। तो आपका आंसर क्या रहेगा? 1 किलोबाइट पूछा है तो 1024 क्या आ जाएगा जी? बाइट आ जाएगा। उसके बाद में देखना, जब 1024 केबी हो जाएगा, केबी का मतलब जब किलोबाइट हो जाता है, 1024 किलोबाइट हो जाता है तो क्या हो जाएगा जी? 1 एमबी हो जाएगा, एमबी। उसके बाद में 1024 एमबी हो जाएगा तो क्या हो जाएगा जी? 1 जीबी। जीबी का मतलब क्या होता है? गीगाबाइट होता है। उसके बाद में 1024 गीगाबाइट। गीगाबाइट के बाद में क्या आ जाएगा? टेराबाइट। क्या आ जाएगा जी? टेराबाइट। उसके बाद में एक क्या आ जाएगा? टेराबाइट। नाम सुनना जी, टेराबाइट आएगा। 1024 जीबी होगा। उसके बाद में क्या आएगा? टेराबाइट। क्या आएगा? टेराबाइट। जब उसके बाद में 1024 टीबी हो जाएगा, मतलब टेराबाइट हो जाएगा, तो एक क्या आएगा जी? पेंटाबाइट। क्या आएगा? पेंटाबाइट। फिर सुनना जी, कंप्यूटर की सबसे छोटी इकाई का नाम वीट होता है। 0 और 1 को वीट कहते हैं, 4 बीट को एक निपल कहते हैं, 8 बीट को एक बाइट कहेंगे, 1024 बाइट को एक किलोबाइट कहेंगे, 1024 किलोबाइट को एक एमबी कहेंगे। जब 1024 एमबी हो जाता है तो एक जीबी का रूप ले लेता है। और 1024 जीबी के बाद में किस में आएगा? जीबी के बाद में आपका टीबी में आएगा। और 1000 टेराबाइट, टीबी का मतलब टेराबाइट, तो किस में होगा जी? पीबी यानी कि पेंटाबाइट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते जनाब। आपको मैंने बताया था कंप्यूटर पीढ़ी के आधार पर कितने प्रकार के होते हैं। मैंने बताया था जी 5 प्रकार के होते हैं। प्रथम जो प्रकार था उसमें किसका यूज़ किया गया था? प्रथम प्रकार में किसका यूज़ किया गया था? सेकंड में कौन से डिवाइस का यूज़ किया गया था? थर्ड में किसके डिवाइस का यूज़ किया था? यहाँ लिख रहा हूँ फोर्थ और यहाँ लिख रहा हूँ फिफ्थ। तो आप बता देना। प्रथम डिवाइस का नाम था जी वैक्यूम ट्यूब। क्या नाम था? वैक्यूम ट्यूब। दूसरे डिवाइस का नाम क्या है? ट्रांजिस्टर। क्या था जी? ट्रांजिस्टर। क्या था? ट्रांजिस्टर। तीसरे में आईसी। क्या था जी? आईसी। फोर्थ में क्या था? वीएलएसआई और अपने यूएलएसआई। तो यहां बता दूं क्वेश्चन क्या पूछ रहा है? चुंबकीय डिस्क पर किस पदार्थ की परत चढ़ी थी? तो याद रखना चुंबकीय डिस्क। याद रखना जी चुंबकीय डिस्क। तीसरी पीढ़ी के कंप्यूटर किससे मिलकर बने थे? आईसी। आईसी का पूरा नाम इंटीग्रेट सर्किट था। ये सिलिकॉन वैली थी। ये किसकी परत थी? चुंबकीय डिस्क पर आधारित किसकी परत होती है जी? यहाँ बता रहा हूँ आयरन ऑक्साइड की होती है। चुंबकीय डिस्क पर किस पदार्थ की परत चढ़ी थी? तो आप याद रखना आयरन ऑक्साइड की परत चढ़ी थी। उसके निम्न में से कौन सा एक ब्राउज़र? देखना जी ब्राउज़र नहीं है, तो ब्राउज़र नहीं है तो गूगल प्लस आपका एक क्या है? ब्राउज़र नहीं है। जबकि ये 3 किसके हैं? ब्राउज़र के प्रकार हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, कंप्यूटर में जाने वाले डाटा को क्या कहते हैं? देखना जी यहाँ 2 या 3 क्वेश्चन होते हैं। यहाँ कंप्यूटर में जाने वाले डाटा, कंप्यूटर में जाने वाले डाटा को क्या कहते हैं? कहाँ जाने की बात कर रहा है ये देखना। एक आपको मैंने बताया था इनपुट डिवाइस। क्या बताया था? ये एक इनपुट बताया था और एक क्या बताया था? आउटपुट बताया था। एक क्या बताया था? इनपुट डिवाइस बताया था मैंने आपको। और एक क्या बताया था? आउटपुट डिवाइस बताया था। क्या बताया था? आउटपुट। एक इनपुट एक आउटपुट। एक बताया था जी प्रोसेसर। क्या बताया था? प्रोसेसर। प्रोसेसर में क्या आएगा जी? अपने सीपीयू आएगा। सीपीयू का पूरा नाम सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट होता है। जबकि इनपुट क्या होता है? कंप्यूटर में अंदर के जाने वाले डाटा को इनपुट कहते हैं। क्वेश्चन पूछ लिया कंप्यूटर में जाने वाले डाटा को क्या कहते हैं? अपने इनपुट आएंगे। अगर कंप्यूटर से बाहर आने वाले डाटा को क्या कहेंगे? आउटपुट कहेंगे। अपने किससे पूछ रहा है? अंदर जाने वाले डाटा को कह रहा है। कंप्यूटर में जाने वाले डाटा को इनपुट कहते हैं। अगर आने वाले डाटा का पूछ लेता तो आउटपुट कहते हैं। अगर ये पूछ लेता कि जो इनपुट आउटपुट दोनों का काम करता है वो क्या होता है? प्रोसेसिंग होता है। उसके बाद में 16 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहे हैं? इनमें से पॉइंटिंग एंड ड्रा डिवाइस कहा जाता है। तो देखना जी, अगर मैं कह दूं कि इनमें से
पॉइंट का काम कौन करता है? पॉइंटिंग डिवाइस का काम कौन करता है? ये अपना क्या काम करता है? एरो का काम कौन करता है? तो आप क्या करोगे जी? माउस करता है। इसका आंसर माउस रहेगा। ड्रॉ डिवाइस एंड ड्रा पूछ रहे जी, एक बीच में बॉल होती है जिसकी सहायता से आप क्लिक करके कोई भी इमेज वगैरह या आपका डॉक्यूमेंट को ऊपर नीचे कर सकते हो। तो ये देखना जी, इसका कौन सा डिवाइस इनमें से आएगा? तो अपना क्या आएगा जी? माउस आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखना जी, मैंने आपको अभी बताया था कंप्यूटर कौन सी लैंग्वेज समझता है। आपने बताया 0 1 बाइनरी लैंग्वेज। आधार नंबर कितना? 2। तो एक क्वेश्चन आया हुआ है कि एक पेंटा में कितने बाइट होते हैं? तो मैंने आपको बताया था 1024 टीबी होते हैं। टीबी का मतलब टेराबाइट होता है। देखना, जब ये टीबी 1024 टीबी हो जाते हैं तो क्या हो गया जी? एक क्या हो गया? देखना, एक क्या हो गया? पेंटाबाइट हो गया। उसके बाद में भी आते रहते हैं एक्साबाइट, जेटाबाइट, यूटाबाइट, लेकिन आपने को यहाँ तक क्वेश्चन पूछा है तो इसका आंसर मैंने बता दिया, 1024 टीबी होता है। इंटरनेट के पते में HTTP का विस्तारित रूप देखना जी। इंटरनेट का स्टार्टिंग का पेज होम पेज होता है जिसमें HTTP का पूरा नाम पूछ रहा है। तो याद रखना, H का मतलब हाइपर होता है, T का मतलब टेक्स्ट होता है, T का मतलब ट्रांसफर होता है और प्रोटोकॉल। देखना, हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल, यहाँ क्लिक करो, हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल। नेक्स्ट क्वेश्चन देखना, फिर क्वेश्चन आ रहा है कि FTP का पूरा नाम। आपके एग्जाम में या कोई भी एग्जाम हो, 2 या 3 क्वेश्चन अपने शॉर्टकट की के रहते हैं और 2 या 3 क्वेश्चन फुल फॉर्म के रहते हैं। तो आपको मेन फुल फॉर्म बताई जा रही है, तो ध्यान देना। FTP का पूरा नाम क्या होता है? F का मतलब होता है फाइल, T का मतलब होता है ट्रांसफर और P का मतलब होता है प्रोटोकॉल। तो देखना, फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल कहाँ है? जहीं आपका दिखे D नंबर ऑप्शन, तो आप क्या करोगे? क्लिक। उसके बाद में देखना, वह मेमोरी जिसमें रखा डाटा बिजली जाते ही समाप्त हो जाता है। अगर मैं बात करूं कंप्यूटर में मेमोरी की, तो देखना 2 प्रकार की मेमोरी होती है। एक तो होती है प्राथमिक, एक होती है सेकंड। मैं फिर बता रहा हूँ जी, कंप्यूटर में कितनी प्रकार की मेमोरी होती है? आप कहोगे 2 प्रकार की होती है। एक होती है अपने फर्स्ट मेमोरी का नाम जिसमें आता है अपने रैम आता है, और दूसरा जी रोम आता है। फिर बता रहा हूँ कंप्यूटर की कितनी मेमोरियाँ होती है? 2। एक का नाम रहेगा रोम और दूसरे का नाम रहेगा रैम। यहाँ बता देता हूँ, फर्स्ट प्रकार की मेमोरी है उसमें नाम रहता है, क्या नाम रहेगा? रैम, और दूसरे का नाम क्या रहेगा? रोम। रैम क्या है जी? आपकी क्या है? अस्थायी मेमोरी है। अस्थायी है, क्या है जी? अस्थायी। क्या है? अस्थायी। क्या है? अस्थायी। बारी बारी फिर बता रहा हूँ, बारी बारी बोल रहा, इसलिए बोल रहा हूँ कि आपके याद हो जाए। क्या है? अस्थायी मेमोरी। और रोम क्या है जी? स्थायी मेमोरी। रोम क्या है? स्थायी मेमोरी। इन दोनों में देखना जी, रैम क्या है? जब आप कोई लिख रहे हो, मैंने पहले दिन ही आपको क्वेश्चन बताया था कि जब आप कोई लिख रहे हो, अचानक लाइट चली जाए, क्या है जी? अचानक लाइट चली जाए, तो आपका लिखा हुआ डाटा कहाँ मिलेगा? तो आप कहोगे कहीं नहीं मिलेगा। तो आंसर क्या रहेगा? रैम। क्या क्या पूछ रहा है क्वेश्चन? जिसमें डाटा बिजली जाता ही समाप्त हो जाता है तो उसे रैम कहते हैं। रैम के सारे क्वेश्चन देखना, इसे अस्थायी भी कहते हैं। और उसके बाद में नॉन वोलाटाइल मेमोरी अपने किसे कहेंगे? नॉन वोलाटाइज तो मेमोरी अपने रोम को कहेंगे, जबकि वोलाटाइज मेमोरी किसे कहेंगे? वोलाटाइज मेमोरी का नाम क्या है जी? रैम है। उसके बाद में देखना, रैम अपना क्वेश्चन हो गया। अगर पूछ लेता कि स्थायी मेमोरी कौन सी है, तो आपने क्या कह देते? रोम है। उसके बाद में देखना, निम्न में से कौन सा एक इनपुट डिवाइस है? तो मैंने 4-5 प्रकार के इनपुट डिवाइस बताए थे। जैसे आपको प्रिंटर बताया था, तो प्रिंटर किस में जी? यहाँ लिख लो, ओ का मतलब आउटपुट में। मॉनिटर किस में बताया था जी? आउटपुट में। सर्वर किस में बताया था? आउटपुट में। इनपुट याद रहे, इनपुट और क्या? आउटपुट। इनपुट और आउटपुट से मिलकर क्या बना है? इनपुट और आउटपुट से मिलकर आपका क्या बनता है? हार्डवेयर बनता है। क्या बनता है? हार्डवेयर। और हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर से मिलकर क्या बनता है? हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर से मिलकर किसका निर्माण हुआ है? तो याद रहे, किसका निर्माण हुआ है? कंप्यूटर का हुआ है। किसका निर्माण हुआ है जी? कंप्यूटर का हुआ है। इनपुट आउटपुट से मिलकर, इनपुट आउटपुट प्रोसेसिंग और स्टोरेज
4-5 प्रकार के डिवाइस बताए थे जिनसे मिलकर अपने हार्डवेयर बनता है, और हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर से क्या बनता है जी, कंप्यूटर बनता है। कंप्यूटर को स्टार्ट करने की प्रक्रिया बूटिंग कहलाती है, रीस्टार्ट करना वार्म बूटिंग कहलाती है। तो ये क्या होंगे, आपके आउटपुट डिवाइस होंगे। क्या होंगे जी, आउटपुट डिवाइस। तो इसका आंसर रहेगा इनपुट डिवाइस है। इनपुट डिवाइस कौन सा है, इनपुट डिवाइस का नाम आप रहेगा तो क्या होगा जी, इनपुट डिवाइस स्कैनर है, जबकि प्रिंटर क्या है, एक प्रकार का आउटपुट है। उसके बाद में देखना MS एक्सेल। एक्सेल स्प्रेडशीट का एक्सटेंशन नेम क्या है, एक्सटेंशन नेम। अगर कह दो डोमेन नेम, दोनों एक ही है। कोई भी एप्लीकेशन का अगर आप डोमेन नेम आपको पता है तो समझ लेना कि ये उसी की फाइल है। यहाँ देखना, अगर मैं बात करूँ एक्सेल की तो ये एक्सेल का आंसर रहेगा 2010 के अनुसार। अगर मैं 2003 की बात करूं, अगर 7 की बात करूं तो डॉट तो आगे लगेगा ही लगेगा, उसके बाद में एक्स लगेगा, एल लगेगा और क्या है जी, एस लगेगा। डॉट एक्स एल और एस लगेगा। उसके बाद में अगर 2010 की बात करूं तो इसके साथ में एक्स लग जाएगा। अगर मैं यही बताऊं, ये तो एक्सेल की बात पूछ ली, अगर मैं कह दूं MS वर्ड का क्या होगा, डोमेन नेम या एक्सटेंशन नेम क्या होगा, MS वर्ड का देखना, MS वर्ड का होगा .docx। क्या होगा जी, .docx। अगर मैं कहूँ नोटपैड का क्या होगा, क्वेश्चन यहाँ बहुत सारे कंप्लीट हो रहे हैं। नोटपैड की बात करूँ तो डॉट तो रहेगा .txt रहेगा। अगर मैं बात करूँ MS पेंटिंग का क्या रहेगा, यानी कि पेंट का क्या रहेगा, .bmp रहेगा। क्या रहेगा जी, bmp, .bmp। अगर मैं बात करूँ पावर पॉइंट का क्या रहेगा, पावर पॉइंट का क्या रहेगा, .pptx रहेगा। इतने सारे क्वेश्चन एक क्वेश्चन के आपके मिक्स हो गए। देखना ही एक्सेल का पूछे डॉट, एक्सेल का यहाँ फिर लिख लेते हैं, एक्सेल का पूछे तो .xls और x है। ये देखना आपके डोमेन नेम या एक्सटेंशन नेम है। अगर आपको ये पता लगे ये फाइल .docx की है तो समझ लेना MS वर्ड की है। MS वर्ड का दूसरा नाम विनवर्ड है। देखना नेक्स्ट क्वेश्चन, IC किससे मिलकर बनी है, IC। देखना मैंने फिर बताया था आपको IC किससे मिलकर बनी है, तो याद रखना सिलिकॉन वैली की बनी है। किसकी पर चढ़ी होती है, आयरन ऑक्साइड की चढ़ी होती है। तो देखना कौन सी पीढ़ी के कंप्यूटर थे, तो आप बता दोगे 3rd पीढ़ी के कंप्यूटर थे। भारत में सिलिकॉन वैली किसको कहा जाता है, तो याद रखना विंगलूर को कहा जाता है। किसको कहा जाता है, विंगलूर को कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, दस्तावेज को प्रिंट करने की शॉर्टकट की क्या है, दस्तावेज को प्रिंट करने की शॉर्टकट की कंट्रोल P है। देखना दस्तावेज को प्रिंट करने की शॉर्टकट की क्या है, कंट्रोल P है। दस्तावेज को प्रिंट करने की शॉर्टकट की क्या रहेगी, आपकी कंट्रोल P रहेगी। क्या रहेगी जी, कंट्रोल P। अगर यहाँ Alt P है, देखना क्वेश्चन सुनना, बी नंबर में Alt P है, आपने नाम सुना होगा टेली। टेली एक प्रकार का अकाउंट सॉफ्टवेयर है, अकाउंट दस्तावेज है। अगर मैं उसमें Alt P कर देता हूं तो प्रिंट करने की शॉर्टकट की है। क्या है जी, प्रिंट करने की शॉर्टकट की। टेली में प्रिंट करने की शॉर्टकट की आपकी Alt P रहेगी, जबकि MS वर्ड या एक्सेल या पावर पॉइंट या विनवर्ड या अन्य किसी डॉक्यूमेंट में प्रिंट करने की कमांड क्या रहेगी जी, अपनी कंट्रोल P रहेगी। क्या रहेगी, कंट्रोल P रहेगी। उसके बाद में कंट्रोल S नाम लिखा हुआ है, जिसे अपने सेव करने की शॉर्टकट की कहते हैं। अगर मैं पूछूं सेव और सेव एज में क्या अंतर है, एक तो आपका नाम होता है जी सेव, एक होता है सेव एज। सेव एज की शॉर्टकट की रहेगी वो F12 रहेगी, जबकि सेव करने की शॉर्टकट की रहेगी वो क्या रहेगी, कंट्रोल S रहेगी। क्या रहेगी जी, कंट्रोल S। क्या रहेगी, कंट्रोल S। जबकि सेव करने की शॉर्टकट की F12 रहेगी। सेव और सेव एज में अंतर देखो, एक ही फाइल को बारी बारी नाम से सेव करना सेव एज कहलाता है, जबकि एक ही बार सेव करना सेव कहलाएगा। एक ही बार से सेव करना तो सेव कहलाता है, जबकि उसी फाइल का बारी बारी नेम चेंज करना सेव एज कहलाता है। उसकी शॉर्टकट की F12 है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखना, उसके बाद में रोम का विस्तारित रूप क्या है, रोम का। देखना जी मैंने आपको 2 नाम बताए थे प्राथमिक मेमोरी के अंदर, एक नाम तो था अपना रैम। क्या नाम था, रैम।
दूसरा नाम क्या था? रोम। एक नाम तो मैंने रैम बताया था, दूसरा रोम बताया था। लिखते हुए लाइट चली जाए, डाटा कहाँ मिलेगा? कहीं नहीं मिलेगा। क्या जी? कहीं नहीं मिलेगा। उसके बाद में लिखने के बाद में डाटा सेव कर दो तो कहाँ मिलेगा? रोम के अंदर मिलेगा। इसे अपने क्या है? स्थायी मेमोरी कहते हैं। इसे क्या कहते हैं? अस्थायी मेमोरी कहते हैं। ये अपना वोलाटाइल मेमोरी है, ये नॉन वोलाटाइल मेमोरी है। जबकि इसका पूरा नाम पूछा है तो मैं यहाँ बता दूँ, रीड ओनली मेमोरी। क्या नाम जी? रीड ओनली मेमोरी। याद देखना, रीड ओनली मेमोरी किसका नाम है? रोम का। अगर रैम का पूछ लेता तो रैंडम एक्सेस मेमोरी। क्या है ये? रैंडम एक्सेस मेमोरी रैम का पूरा नाम है, यहाँ रोम का पूछा हुआ है। उसके बाद में ग्राफिकल टेबल में किसका यूज़ किया जाता है? ग्राफिकल टेबल में किसका यूज़ किया जाता है? मैंने बताया था एक प्रकार का लाइट पेन होता है, उसका यूज़ किया जाता है, पेन का। ग्राफिकल टेबल में एक ग्राफिकल पेन होता है जो कलर देने के काम आता है, उसमें पेन का यूज़ किया जाता है। फिर देखना जी, एक प्राइमरी की में होती है। प्राइमरी की में आपकी यूनिक वैल्यू होती है। प्राइमरी का मतलब होता है फर्स्ट। फर्स्ट यूनिक वैल्यू। यूनिक वैल्यू किस में आएगी जी? प्राइमरी मेमोरी में आएगी। उसके बाद में डुप्लीकेट वैल्यू नहीं आएगी। कभी कभार क्या होता है जी, डुप्लीकेट वैल्यू और यूनिक वैल्यू दोनों ऑप्शन में होते हैं तो दोनों पर टिक किया जाता है। लेकिन याद रहे, आपकी यूनिक वैल्यू जो स्थायी है, फिक्स है, वही आपकी आएगी प्राइमरी मेमोरी में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखना जी, किसी शब्द के बारे में उसी पेज के नीचे लिखा गया छोटा विवरण कहलाता है। क्वेश्चन है जी आपका, बारी बारी फिर क्वेश्चन पढ़ रहा हूं। किसी शब्द के बारे में उसी पेज के नीचे लिखा गया छोटा विवरण क्या कहलाता है? किसी शब्द के बारे में, क्या है जी? किसी वर्ड के बारे में उसी पेज के नीचे लिखा गया छोटा विवरण। ये शब्द कह रहा है, अगर मैं यहां कह दूं डॉक्यूमेंट, क्या कह दूं? क्वेश्चन मैंने 2 बार पढ़ा हुआ है। अगर ये शब्द पूछ रहा है, अगर मैं डॉक्यूमेंट लिखूं तो आप क्या कह दो? डॉक्यूमेंट क्या जी? फुटर। क्या कहोगे? फुटर। क्या बोलोगे? फुटर। अगर मैं कहूं एक वर्ड के बारे में उसी पेज के नीचे लिखा गया छोटा विवरण क्या कहलाता है जी? फुटनोट। क्या कहोगे? फुटनोट। अगर किसी डॉक्यूमेंट के नीचे लिखा गया छोटा विवरण क्या कहलाता है? फुटर। और एक वर्ड के नीचे लिखा गया छोटा विवरण क्या कहलाता है? फुटनोट। उसके बाद में देखना, गूगल ड्राइव में हम कितने जीबी तक डाटा स्टोर कर सकते हैं? आंसर रहेगा 15 जीबी। उसके बाद में देखना जी, विंडो 10 में स्नैप असिस्टेंट का उपयोग किया जाता है। स्नैप का यूज किया जाता है विंडो 10 में। देखना जी, विंडो 8 में स्टार्ट बटन नहीं आता। याद रहे, विंडो 8 में स्टार्ट बटन नहीं आता, जबकि विंडो 10 में स्नैप का नाम पूछा है। एक स्क्रीन पर एक से अधिक विंडो को क्या करना? रन करना। रन करने की शॉर्टकट की क्या रहेगी? विंडो प्लस आर रहेगी। क्या रहेगी जी? विंडो प्लस आर रहेगी। एक ही स्क्रीन पर एक से अधिक प्रोग्राम को चलाना, अधिक प्रोग्राम को विंडो द्वारा रन करना। एक स्क्रीन पर एक से अधिक विंडो रन करना क्या रहेगा जी? एमएस विनवर्ड में स्नैप असिस्टेंट का उपयोग किया जाता है, जबकि रन करने की कमांड मैंने क्या बताई थी? विंडो प्लस आर। उसके बाद में ज़्यादातर लेजर प्रिंटर होते हैं। ज़्यादातर लेजर प्रिंटर होते हैं तो याद रहे मोनोक्रोम के होते हैं। किसके होते हैं जी? मोनोक्रोम के। सबसे अच्छा प्रिंटर और तेज चलने वाला प्रिंटर क्या है जी? लेजर प्रिंटर। उसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन देखना जी, एक सर्च इंजन द्वारा सूचना को खोजने के लिए किसका उपयोग किया जाता है? तो एक सर्च इंजन द्वारा। सर्च इंजन मैंने आपको बताए थे। देखना जी, एक सर्च इंजन द्वारा सूचना को खोजने के लिए उपयुक्त डी आएगा जी, उसका उपयुक्त सभी प्रकार के यूज किए जाते हैं सर्च इंजन में सभी प्रकार के यूज किए जाते हैं, तो आंसर रहेगा उपयुक्त सभी। उसके बाद में देखना जी, नेटवर्क कनेक्शन डिवाइस का एक उदाहरण है। नेटवर्क के जो उदाहरण रहेंगे वो आपके रहेंगे हब रहेगा, स्विच रहेगा, तो आंसर रहेगा आपका ए और बी दोनों। क्या जी? ए और बी दोनों आपके नेटवर्क के उदाहरण हैं। उसके बाद में देखना, छोटा सा क्वेश्चन है जी, ए आई छोटा सा क्वेश्चन है। ए का मतलब होता है
आर्टिफिशियल, ए का मतलब होता है आर्टिफिशियल और आई का मतलब है इंटेलिजेंस। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस AI का पूरा नाम है। उसके बाद में 35 नंबर क्वेश्चन, निम्न में से रैम के प्रकार कौन कौन से हैं। देखना जी, रैम के प्रकार, अपने रैम के प्रकार होगा डी रैम रहेगा और आपका एस रैम रहेगा। डी रैम और एस रैम दोनों नाम रहेंगे जी आपके। ए और सी आपका आंसर सही है। ऑप्शन रहेगा जी डी। क्या रहेगा? डी। आंसर रहेगा इसका डी। रैम अपने अलग अलग प्रकार की होती है, जिसमें लिखते हुए डाटा भूल जाते हैं वो अलग होती है, सेव होता है वो रैम अलग होती है। ये अपना आंसर यहाँ दो प्रकार दे रखे हैं, जबकि ये आंसर एस पी रैम नहीं करना, अपने दो नाम रहेंगे जी, एस रैम रहेगा। आंसर डी रहेगा जी इसका 35वें नंबर का। नेक्स्ट देखना क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन बड़ा अजीब सा क्वेश्चन है जी। अपने क्या है? मतदान क्या है जी? मतदान ने मतदान पंजीकरण के लिए कौन से फॉर्म का उपयोग किया जाता है? तो याद रहे, क्या याद रहे? फॉर्म नंबर 6। फॉर्म नंबर 6 का क्या किया जाता है? यूज किया जाता है जी नए मतदान पंजीकरण के लिए। उसके बाद में निम्न में से कौन सी ऑप्शन टास्कबार में मौजूद नहीं है? तो याद रखना जी, टास्कबार में पूछ रहे हो तो टास्कबार में एक देखो जी, दो प्रकार की मैंने टाइटल बार बताई थी। एक प्रकार की जो टाइटल बार थी वो अपनी क्या थी? एक तो थी टास्क बार। क्या थी जी? टास्क बार। टास्क बार कौन सी होती है? बॉटम। जो बॉटम में होती है वो क्या है जी? बॉटम में क्या है आपके? टास्क बार है। जबकि टॉप में क्या है? टॉप पे क्या है? टाइटल बार है। टाइटल बार, इधर वाली टाइटल बार के राइट वाली साइड में 3 नाम आते हैं, मिनिमाइज, मैक्सिमाइज और क्लोज बटन। जबकि टास्क बार में क्या पूछ रहा है? टास्क बार में नहीं है। मैंने बारी बारी बता रहा हूँ, जो नहीं वाले क्वेश्चन होते हैं ध्यान से पढ़ने होते हैं। तो देखो, अब मैंने क्या बताया था? टाइटल बार में मिनिमाइज, मैक्सिमाइज और क्लोज बटन है, जबकि ये विपरीत पूछ रहा है, टास्क बार में नहीं है। जबकि ये नहीं है, मिनिमाइज नहीं होता, जबकि मिनिमाइज तो टाइटल बार में होता है। तो टास्क बार में कैसे हो सकता है? तो ये आपका डी नंबर आंसर रहेगा। उसके बाद में निम्न में से कौन सा मोबाइल वॉलेट का एक उदाहरण क्या है जी? नहीं वाला क्वेश्चन आ गया। तो नहीं वाला क्वेश्चन रहेगा, ये सारे के सारे उदाहरण हैं, जबकि ये नहीं है। तो इसका आंसर रहेगा जी, क्या नंबर रहेगा? डी नंबर आपका क्या है? आंसर रहेगा। उसके बाद में देखना, व्हाट्सएप का उपयोग किस कार्य के लिए किया जाता है? व्हाट्सएप का छोटा सा क्वेश्चन, साधारण क्वेश्चन है जी, आप सभी जानते होंगे। व्हाट्सएप का यूज वीडियो कॉल के लिए, टेक्स्ट, इमेज, दस्तावेज भेजने के लिए, चैट करने के लिए। तो आंसर इसका रहेगा जी डी नंबर, उपयुक्त सभी। उसके बाद में क्वेश्चन रहेगा, व्हाट्सएप का उपयोग किस कार्य में किया जाता है? देखना जी, एक क्वेश्चन 2 बार रिपीट होने के कारण आपको याद हो गया होगा उपयुक्त सभी। क्या याद हो गया जी? उपयुक्त सभी। देखो, आज हमारी क्लास प्रश्नोत्तरी की थी, तो आशा करता हूं कि आज की क्लास आपको पसंद आई होगी। हमारे साथ जुड़े रहने के लिए आप प्ले स्टोर में जाके डी लाइव हमारी एप्लीकेशन को डाउनलोड करें और हमारी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।